जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी शेर वीर और मेरे सभी लाडले जिनकी चाहत, जिनका सपना सिर्फ एक ही है और वो है आर्मी में भर्ती होना। बस सपना है तन पे वर्दी पहनना और वर्दी भी सिर्फ और सिर्फ हो फौज की। ये सपना अपना भी है, माता पिता का भी वो सपना पूरा करना है जिसमें छिपी हैं बहुत सारी उम्मीदें कि कब हमारा बच्चा भी सफल होगा। तो आशा करता हूं कि ऐसे सपने को मन में पालने के बाद आप सभी अपनी तैयारी में जी जान से लग गए होंगे। वहीं आप सभी जानते तो हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट एक भर्ती आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी आप सभी को नहीं है और आप सभी हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे लगातार बनाए रखते हैं। जब भी कोई सभी सारी जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आता हूं तो वो सभी ट्रेड्स की होती है, जिसमें जीडी भी होता है, ट्रेड्समैन भी होता है, क्लर्क भी होता है, नर्सिंग असिस्टेंट भी और टेक्निकल भी। तो हमेशा ही आप ये जानना चाहते हैं, स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में आप चाहते हैं कि एक वीडियो हमेशा ही स्पेशल आनी चाहिए। और ऐसी बहुत बार मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से आप सभी की ऐसी एक डिमांड आ रही थी। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती से संबंधित, वो क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बेसिकली आज हम क्या बात करने वाले हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती क्या होती है आर्मी में, जिससे आप परमानेंट रूप से फौजी बन सकते हैं, कौन इसके फॉर्म भर सकता है, उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपको सैलरी कितनी मिलती है, वहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, बाकी ट्रेनिंग कैसी होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या ये ट्रेनिंग जीडी के जवानों जैसी होती है और इस ट्रेनिंग में हमें क्या क्या आगे अवसर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी के। देखिए, पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल में आपको मिलेगी, ट्रेनिंग तक की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और ये जानकारी मैं कहां से लेकर आया हूं, देखिए हमारे यहाँ से अभी हमने 2 बैच निकाले हैं। मतलब एक बैच तो था 2023 वाला, उसमें काफ़ी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए और इस बार भी जब रिजल्ट आया है तो जिन एआरओ का आ गया है वो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। कल भी एक भाई मिठाई लेकर आए थे, एआरओ आगरा से सेलेक्टेड है। लेकिन देखो, ऑल इंडिया 7 वैकेंसीज और उसमें सिलेक्शन लेना, भाई वाकई बड़ी मेहनत उस बच्चे की थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो ये मान लीजिए आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा बन जाती है। एक बच्चा तो उसमें मेरी यहीं से सेलेक्टेड है और कभी वो छुट्टी आता है तो अवश्य ही मुझसे मिलकर जाता है। तो ट्रेनिंग आदि की जो जानकारी है ये सारी की सारी मैंने उस ही भाई से ली है और वही आप जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। बड़ी गहराई में उसने मुझे चीज़ें बताई, वाकई मज़ा आया सुनकर। मैं वादा करता हूँ कि आपको भी आनंद आ जाएगा उन सारी चीज़ों को सुनकर कि कैसे कैसे अंदर क्या क्या ट्रेनिंग होती है। और उसने जो बातें मुझे बताई हैं वो आपको चौंका देंगी। देखिए, नोटिफिकेशन में क्या पता लग पाता है, बस उम्र क्या है, योग्यता क्या है, लेकिन सबसे बेहतर एक वो बच्चा बता सकता है जिसने पूरी ट्रेनिंग की है। उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई और उसने बताया कि इसमें आगे अवसर बहुत हैं। क्या क्या अवसर हैं वो सारी चर्चाएं अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती को केवल और केवल बॉयज़ देख सकते हैं, वो बॉयज़ जिन्होंने 12वीं कक्षा पीसीबी से की हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी का होना जरूरी है। एक सवाल आता है कि भैया जी, मैंने पीसीएम से की है, एक्स्ट्रा में मेरे पास बायोलॉजी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो मेरी तरफ से यस है। अगर आपने एक्स्ट्रा बायोलॉजी से की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। और जहां पर जिनको भी छूट मिलती है, जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको छूट मिलती है उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जिसमें फुलाव कितने का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप। इसके फॉर्म कब निकलेंगे? तो फॉर्म आपके निकलेंगे फरवरी 2025 में। फॉर्म आपके फरवरी 2025 में आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तब आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 20-21 अप्रैल 2025 को हो जाएगा। तो बहुत कम समय आपको यहाँ पर मिलता है, तकरीबन 2 महीने के आसपास, 20 फरवरी के आसपास ही फॉर्म आते हैं और 2 महीने के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एग्ज़ाम का मतलब तैयारी करने का मौका मिलता है। तो मैं मानता हूँ नर्सिंग असिस्टेंट जैसी परीक्षा की तैयारी 2 माह में कर पाना बिल्कुल असंभव है उस बच्चे के लिए जो नए सिरे से तैयारी करे या फिर जिसकी तैयारी आधी अधूरी है। देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम लेवल की मैं बात करूँ तो 2023 की जो परीक्षा थी उसमें लेवल इजी आया था क्योंकि पहली बार ऑनलाइन परीक्षा थी। लेकिन 2024 का जो लेवल था वो हार्ड आया था थोड़ा, एक अच्छा खासा स्तर उसमें पूछा गया था। देखिए, कोई भी अध्यापक आपको जो तैयारी कराता है वो कहाँ से कराता है? वो पिछले साल के एग्जाम के स्तर के अनुसार ही कराता है, क्योंकि अगर स्तर से ज़्यादा तैयारी कराएंगे तो वो भी बच्चों को हार्ड लगता है।
तो जो तैयारी कराई गई सभी ने वो 2023 के स्तर से कराई गई, लेकिन 24 में पेपर अच्छा खासा देखने को मिल गया, बच्चे थोड़े से निराश हुए। हालांकि देखिए, जब पेपर हार्ड आता है तो वो सभी के लिए हार्ड होता है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है, कंपटीशन कुछ नहीं होता है, फिर तो मेरिट कम जाती ही जाती है। लेकिन इस बार की जो तैयारी कराई जाएगी वो अच्छे खासे स्तर को देखते हुए ही कराई जाएगी। चलिए, तो ये हो गई, आप सब फॉर्म भर देंगे जब, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम का पैटर्न देखिए आपका ये है, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, 15 बायोलॉजी, 15 केमिस्ट्री। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें तीनों ये 12th स्टैंडर्ड की होती हैं, जबकि मैथ्स जो आपका होता है ये बेसिक वाला मैथ्स होता है, यानी कि चाल, दूरी, समय के क्वेश्चंस हो गए, ब्याज के क्वेश्चंस हो गए, इंटरेस्ट आदि के क्वेश्चंस, ये सारे इसमें पूछे जाते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, एक एक पॉइंट इसमें नर्सिंग असिस्टेंट का कवर करूंगा। बड़ी ये तो जानकारी चलो आराम से मिल जाती है, मेन जानकारी होती है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, वो सारी आदि चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ आपका एग्जाम हो जाएगा रिटर्न एग्जाम। अब बात आती है कि भैया जी रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम का ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे अध्यापकों ने एग्जाम को 2 बार देखा है, एक बार 2023 में एग्जाम हुआ, एक बार 2024 में एग्जाम हुआ। तो सारे अध्यापकों की समझ में एक सिलेबस आ चुका है कि ये इस सिलेबस को पूछते हैं। हालांकि देखिए, 12th स्टैंडर्ड है तो आप 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव वे से अगर हम देखें तो वो एकेडमिक में है, 12th की एनसीईआरटी एकेडमिक में है। अगर हम कॉम्पिटिटिव वे में थोड़ा सा देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अवश्य ही बदलाव देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सारे विषयों के सिलेबस की तरफ लेकर चलता हूं। ये आपका बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स का आप सिलेबस देखिए, इसमें हर वो चैप्टर कवर है आपका जो बेसिकली होता है। एक बार आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैथ्स का सिलेबस है आपका। आगे हम जीएस के सिलेबस की बात करें तो जीएस में देखिए, ज्योग्राफी का ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का है, वो ये पूरा इतना ज्योग्राफी का सिलेबस है। आगे आप देखिए, ये पॉलिटी का सिलेबस है, लगभग 12 टॉपिक आपके पॉलिटी के पूछे जाने हैं। ये जीएस का सिलेबस चल रहा है आपका, टोटल 20 टॉपिक, सॉरी। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हो चुका है। एक बार इनके स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, क्योंकि इनको पढ़ाएंगे, मतलब इनको बोलना तो काफी कठिन है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहने की आदत लगी हुई है, ये फिजिक्स का सिलेबस है आपका। तो फिजिक्स आप में इसमें 11th और 12th की फिजिक्स है। अगर बेसिकली आप यहाँ तक देखें तो ये पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स है, और इसके नीचे की सारी यूनिट 12th की यूनिट हो जाती हैं। तो 11th एनसीईआरटी और 12th की यूनिट्स इसमें आपकी कवर होती हैं। ये बायोलॉजी का सिलेबस है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बेसिकली अपना एक अच्छा खासा रोल रखती हैं इसमें, दोनों ही 15-15 नंबर की हैं। तो यूँ मानिए कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे आपको एक बहुत अच्छी कमांड अपनी बनानी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, बाकी सोचो इतनी बड़ी जीएस है, इतना बड़ा मैथ्स है और फिजिक्स है, उन सब से मिला के केवल 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कमांड बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, एक बार इसको देख लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी रिलेशन वालों की है, रिलेशन वालों के लिए नहीं है, ये मैं रेगुलर वैकेंसी की बात कर रहा हूँ आपसे, जो रेगुलर वैकेंसी आपकी आती है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब देखिए, लगभग इसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 1.5 महीने के आसपास में आ जाएगा। उसके बाद आपके फिजिकल होने शुरू हो जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी बता रहा हूँ मैं, आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न और आपको सिलेबस मैंने बता दिया। उसके बाद आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है, एग्जाम इन्होंने सारे बच्चों का ले लिया, उसके बाद ये जब 2025 लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास आपका रिजल्ट आएगा लिखित परीक्षा का, और फिजिकल आपके आधे एआरओ के होने शुरू हो जाएंगे, और वो लगभग आपके अगस्त लास्ट तक चलेंगे, और सितंबर में आधे जो एआरओ हैं उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले ही फाइनल रिजल्ट आया है, और बाकी के जो फिजिकल होंगे, बाकी एआरओ के, वो अक्टूबर से शुरू होते हुए और जनवरी 2026 तक कंप्लीट किए जाएंगे। तो यानी कि ये क्या करते हैं, आधे एआरओ के फिजिकल सितंबर तक और आधे एआरओ के फिजिकल अगले साल जनवरी तक कराते हैं। ऐसे ही ये डिस्पैच करते हैं, मतलब 2 बैचों में ये बच्चों को डिस्पैच करते हैं। ठीक है,
फिर आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी। फिजिकल आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का क्वालिफाइंग है, जैसे जीडी में तो नंबर जुड़ते हैं, इसमें नंबर नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर ही 200 नंबर का हो जाता है और फाइनल मेरिट जो है वो केवल आपकी पेपर से ही बननी है। तो फिजिकल में क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकंड में। देखिए मेरे हिसाब से नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी वो बच्चा करता है जो पीसीबी से है, किसी अन्य अच्छे एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ है, तो उसका ना फिजिकल अच्छा नहीं होता। जीडी वाले बच्चों को रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे रनिंग नहीं हो पाती है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 50 में से 44 क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन रनिंग ना हो पाने की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आपको अपनी रनिंग काफ़ी पहले से ही अच्छी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी पुलअप होती है, 9 फीट डिच होती है, यानी गड्ढा आपको कूदना है 9 फीट का, और जिग जैग बैलेंस होता है। ये सब बहुत आसान है तीनों, ये तो निकल जाएंगी। बेसिकली आपको अपनी रनिंग पे फोकस करना होता है। ये हो जाता है आपका फिजिकल। अब देखिए अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग की कॉल आ जाती है, आपके डॉक्यूमेंट आदि चेक हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट अब मैंने आपको पीछे बताए हुए हैं, और फिर शुरू हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। देखिए इससे पीछे की जानकारी आपको मेरी ही बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन ये पहली वीडियो मैं ऐसी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको अंदर की जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि भाई जब भर्ती नहीं आई, बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो अंदर की जानकारी होगी कैसे, बच्चे ही तो बताएंगे आगे। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो इस बात को बड़े ध्यान से जानिएगा। देखिए ट्रेनिंग में क्या रहता है, आपका 10 वीक की पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होगी, जिसमें जो कि आपकी सभी जीडी ट्रेड्समैन वाले बच्चों के साथ होगी, जिसमें आपको आर्मी के एटिकेट सिखाए जाएंगे कि भाई वर्दी कैसे पहननी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। ये 10 वीक की एक बेसिक ट्रेनिंग होगी। ये आर्मी में शुरुआती ट्रेनिंग है, ये सभी के लिए एक जैसी होती है, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई नर्सिंग हो, चाहे कोई टेक्निकल हो, चाहे कोई क्लर्क हो। 10 वीक की ट्रेनिंग सभी के लिए बिल्कुल एक जैसी होती है। उसके बाद आपकी 23 वीक की स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जिसको हम टेक्निकल ट्रेनिंग कह रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से संबंधित चीजें पढ़ाई जाएंगी, मतलब यहां से बच्चों को बांट दिया जाता है। 23 वीक की ट्रेनिंग आपको मेडिकल से संबंधित ट्रेनिंग कराई जाएगी। जब आपके ये 33 वीक हो जाएंगे, 33 वीक का मतलब लगभग आपके 8.5 9 महीने, 9 महीने के आसपास आप मानिए 9 महीने आपके हो जाएंगे, तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मान ली जाती है और अब आप काम पर जाने लगते हैं, ड्यूटी आपकी शुरू हो जाती है। आपकी ड्यूटी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए अगर आर्मी नर्सिंग जैसी जगह की हम बात करें तो 33 वीक्स यानी कि 9 महीने काफ़ी नहीं है कि आप किसी मरीज का इलाज कर पाएं। नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी में आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे देखिए आर्मी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कोई जख्मी है, कुछ भी है, तो एक तो उनकी मदद करना है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ आपको उनकी मदद करनी है। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है। आर्मी के हॉस्पिटल्स में जितने सारे डॉक्टर आदि होते हैं वो सब आर्मी के ही होते हैं, यानी आर्मी का डॉक्टर या तो कर्नल होंगे या तो बड़ी रैंक के होंगे, और उनके जो हेल्पर होते हैं, जो कंपाउंडर आदि होते हैं, वो सब भी आर्मी से ही होते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हमारी अपनी एक डेकोरम बनी रहे, बाहर के लोग अगर आए पता नहीं कैसा काम करेंगे कैसा नहीं, कोई ये ना सोचे यार हॉस्पिटल आर्मी का है, काम ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको आर्मी की ही देखने को मिलेगी। तो आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, हॉस्पिटल में आप रहेंगे 52 वीक तक। अब मेरी उस बच्चे से बात हुई, वो बच्चा कहता है जी 52 वीक में हमें क्या क्या करना होता है। तो वो कहता है कि देखो भैया वहां पर हमारे 2 तरह से चीजें चलती हैं। एक तो हमारा प्रैक्टिकल होता रहता है, जैसे मान लीजिए किसी मरीज का ऑपरेशन चल रहा है तो हमें ड्रेसिंग के लिए बोल दिया जाएगा, मतलब उसकी पट्टी वगैरह हमें सारी करनी होंगी। हमें पहले इंजेक्शंस वगैरह यहाँ जो लगाने सिखाए जाते हैं उनको हम यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये पूरी 52 वीक की ट्रेनिंग में, ये भी मतलब 52 वीक की एक तरह से आप सीख ही रहे होते हैं उस टाइम पे भी। हालांकि आपकी सैलरी पूरी मिलनी शुरू हो जाती है, आप ऑन ड्यूटी होते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सीख रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होती है, कुछ घंटे की आपको क्लासेस भी दी जाती हैं जो कि नर्सिंग की क्लासेस होती हैं, क्योंकि आप 12वीं पास करके जाएंगे तो बायोलॉजी उस स्तर की आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं कि आप किसी मरीज का इलाज कर पाएँ, तो वहाँ पर आपको इस तरह की पढ़ाई भी कराई जाएगी। ये 52 वीक की ट्रेनिंग, मतलब ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट सा है। जब ये 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये मान लिया जाएगा, 52 वीक का मतलब हो गया आपका लगभग 1 साल पूरी हो जाती है। 12 चौक 48, 1 साल 1 महीना, 13 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल किसी मरीज का इंजेक्शन लगाने आदि जैसी चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अब आपका होता है जी एक ग्रुप एग्जाम। ये हैं सारी की सारी अंदर की बातें। ग्रुप एग्जाम आपका होता है, और देखो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ग्रुप एग्जाम आपका होगा और ग्रुप एग्जाम में आपके जैसे मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको
कैटेगरी दे दी जाएगी, या तो आपको लैब में रखा जाएगा, या ऑपरेशन थिएटर में, या डेंटल में, या हेल्थ असिस्टेंट में रखा जाएगा। ऐसी और बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो जो कैटेगरी आपको चाहिए वो आपको नंबरों के हिसाब से मिल जाएगी। अब जो भी बच्चा इस एग्जाम को पास नहीं करता है उसको यही काम अभी और करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो उस एग्जाम को नहीं निकाल लेगा। तो ये फिर आपकी एक प्रॉपर कैडर बन जाती है कि आप दांतों के डॉक्टर के साथ रहेंगे, या आप लैब में रहेंगे, या आप ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टर्स के साथ रहेंगे। फिर आपकी जिंदगी पूरी की पूरी इसी में गुजरनी है। ये है पूरी जानकारी नर्सिंग असिस्टेंट से संबंधित। अब देखिए, मेरे मायनों में ये नौकरी क्यों बेहतर है, क्योंकि आप इसमें ना हमेशा ऑफिसर्स के साथ रहेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर लाइन में होते हैं उनकी शुरुआत ही लेफ्टिनेंट से होती है। आपके जो सबसे छोटे डॉक्टर होंगे वो लेफ्टिनेंट होंगे, तो आपकी शुरुआत ही लेफ्टिनेंट के साथ हो रही है। तो लेफ्टिनेंट, मेजर, मेजर जनरल, जनरल, कर्नल, इन सब लोगों के साथ आप हमेशा इंटरेक्ट रहते हैं। तो ऑफिसर्स के साथ काम करने में हमेशा ही एक अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, एज का आप सभी पूछ रहे हैं, तो देखिए एज का मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया था, मुझे बस 1 सेकंड का समय देंगे। देखो, इस बार जो आपकी एज ली जाएगी, ये एनए वाले बच्चों के लिए जो एज ली जाएगी, मैं एज यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यहाँ आपकी जो एज ली जाएगी एनए वाले बच्चों की, उसकी गणना की जाएगी आपकी 1 अक्टूबर 2002 से। ये एज ली जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 इस डेट के बीच में, या इन दोनों डेट्स पर भी आपका जन्मदिन पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इन डेट से इससे ऊपर हैं या इसके बाद हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा चयन नर्सिंग में हो गया है। अलवी बाबू, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरे शेर जवान। बाकी सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए सल्यूट भी करूंगा। मैं हमेशा आर्मी के बच्चों को सल्यूट करता हूं जो सेलेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ हैं तभी तो हम जैसे लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और इन सारे कामों को अंजाम दे पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे, जिनका भी नर्सिंग असिस्टेंट आदि में सिलेक्शन हुआ है तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और नो डाउट आप सभी का सम्मान भी बनता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सम्मान के लिए जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हम लोग सम्मान समारोह का आयोजन जल्द ही करेंगे, बहुत जल्द ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर भेजें, 7017502296। केवल रिजल्ट के, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें। केवल ये सम्मान समारोह के लिए नंबर है, माफ़ी चाहूँगा इस पर हम अन्य कोई और डाउट सॉल्व आपका नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कॉलिंग टीम आदि के नंबर हैं। तो आप हमें अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजें, आप सेलेक्ट हुए हैं या आपके कोई अन्य साथी भी सेलेक्ट हुए हैं, ताकि हम आपको सम्मान समारोह में शामिल कर सकें। चलिए, आप एक साथ फॉर्म किसका भर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक साथ फॉर्म आप किसका भर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, क्लर्क हो गया, डब्ल्यूएमपी हो गया। खैर डब्ल्यूएमपी के साथ तो नर्सिंग भरेंगे ही नहीं, आप टेक्निकल हो गए, ठीक है। इनके जो भी बॉयज़ हैं, आप इनमें से किसी एक का फॉर्म भर सकते हैं, उसके साथ आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? देखिए, ये सब अग्निवीर हैं, ये सब परमानेंट है, इसलिए आप इन चारों में से कोई एक फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है जी। टेक्निकल और क्लर्क का फॉर्म आप एक साथ नहीं भर सकते हैं। इन चारों में से कोई एक फॉर्म आप भर सकते हैं और उसके साथ आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। सीट कितनी होती है? देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसियों की संख्या 2023 में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 22 में तो और कम हो गई है। हर एक एआरओ से, मोटा मोटी जो बड़े एआरओ हैं उनसे आपको 20 से 25 के बीच में सीटों की संख्या देखने को मिलती है। कुछ एआरओ से 7-8 भी रहेगी और कुछ एआरओ से तो 1-2 इनकी संख्या भी होती है, जो छोटे एआरओ हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आदित्य बाबू आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा ताकि आप इस सम्मान का हिस्सा बन सकें। सैलरी कितनी होती है? हाँ, तो देखिए सैलरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सैलरी आपकी रहने वाली है, मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, मुझे 1 सेकंड का समय देंगे बस। देखिए, हाँ, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह होते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं वो सारे अलाउंसेस वगैरह आपको बताने लग गया। काफ़ी सारे तरह के अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद में जो आपकी सैलरी औसतन रहती है, मैं आपको एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, वो आपको 65,000 के आसपास रहती है। एक बहुत डिसेंट सैलरी है 65,000, बहुत ज़बरदस्त वाली। और ये जगहों के हिसाब से देखो 5-10 हज़ार कम भी हो सकती है, 5-10 हज़ार ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कुछ और अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं। जैसे आप अगर पहुंच जाते हैं कहीं
रिमोट लोकेशन पे यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपकी 5-10 हज़ार बढ़ के आती है या फिर आपकी घट के आ जाती है। कट ऑफ अगर आप देखिए मेरे हिसाब से अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखो, जब मैंने पहली बार आपको बताया था कि टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और मैं हर मॉक टेस्ट में आपसे कहा करता था कि आपको 42-43 क्वेश्चन सही रखने ही रखने होंगे, या आप मोटा मोटी ऐसे माने कि भाई 40 से 43 के बीच में आपको प्रश्नों की संख्या सही करनी ही होगी, सिलेक्ट होते हैं। तो बच्चे बहुत कहते थे कि ये तो बहुत हाई कट ऑफ आप बता रहे हो, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। लेकिन बाद में देखा गया कि जिन बच्चों के इतने से कम नंबर थे उनका सिलेक्शन फाइनल में रह गया। और देखिए, जब आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है, फिजिकल आप अच्छे से क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल के लिए सिलेक्शन होता है तो फिर बाकी चीज़ों की तैयारी छोड़ देते हैं। 3-4-5-6 महीने आप फिजिकल को डेडिकेटेडली देते हैं, आपको लगता है कि मेरे इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल आपका बहुत अच्छा होता है लेकिन रिटर्न एग्जाम में कम मार्क्स होने की वजह से आप फाइनल में आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सबसे ज़रूरी अपने रिटर्न एग्जाम पे काम करना होगा। तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए तैयारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि तैयारी के लिए आप सभी के बीच में भारी डिमांड पर योद्धा बैच आ चुका है। अब पहले मैं टीम की बात करता हूँ। योद्धा बैच में सबसे पहले मैं टीम की बात करता हूँ। भाई टीम का फोटो नहीं लगाया है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टीम बता देता हूँ योद्धा बैच की, कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूँ योद्धा बैच की टीम। देखिए, इसमें आपकी मैथ्स जो है, जो आपका मैथ्स है, मैं सिलेबस वाले उस पर लिख लेता हूँ, है ना, ताकि आप सिलेबस से रिलेट करते रहें। देखिए, इसमें जो आपका मैथ्स है यही लिख लेते हैं। ये जो आपका मैथ्स इसमें दिख रहा है आपको, इसको करवाएंगे राकेश सर। ठीक है, पहले टीम देख लो आप। टीम को लेके आपके थोड़े से डाउट्स थे। सुबह 7 बजे इनकी क्लास चलेगी। उसके बाद देखिए जो जीएस होगी, जीएस में हमारे 2 टीचर होंगे। एक क्लास आपकी 10 बजे चलेगी जीएस की, और एक क्लास आपकी 11 बजे चलेगी, जिसमें आपके देखिए अजीत सर होंगे। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इस बैच में आपको कोर टीम ही पूरी दी जाए। मतलब यूँ तो टीचर देखिए सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनसे आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, जिनका आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो ये 3 अध्यापक आपके जीएस में रहेंगे जो आपके 10 नंबर सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर आप बड़े परेशान थे। बायोलॉजी के लिए तो आप जिनकी डिमांड करते हैं हमेशा ही, भावना मैम ही आपके बीच में रहेंगी, और भावना मैम की जो क्लास है वो आपकी 2 बजे रहेगी। बायोलॉजी देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सौरभ सर आए थे, और आप चूंकि सौरभ सर को अभी उतना नहीं जानते हैं, वो नए हैं, इस वजह से आप उन पर भरोसा करने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो हम चाहते थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वही पढ़ाएं, लेकिन आपकी बहुत भारी डिमांड थी कि देखिए केमिस्ट्री आप अविनाश सर से कराएं। तो देखो, मैं हमेशा ये चाहूँगा, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप मेरी जगह होंगे और आपकी कोई डिमांड होगी तो आप तो भाई अपने से पढ़ने वाले बच्चों को खुश रखना चाहोगे। हमेशा आप यहाँ सोच के यहाँ खड़े होकर यही चाहोगे कि भाई बच्चे खुश रहें। आप जो भी लेकर आते हो, जो भी यहाँ पर पढ़ाते हो, सिखाते हो, उससे बच्चे खुश रहने चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि अविनाश सर ऐड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी जगह पर और बहुत सारा काम है ट्यूशन चैनल पे। तो मैं इतना कर दूंगा कि देखिए, जो अविनाश सर की क्लासेज हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, अविनाश सर की सारी क्लासेज मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम सौरभ सर की जो क्लासेज हैं उनको लाइव चलवा देंगे। ठीक है, तो लाइव आपको सौरभ सर पढ़ाएंगे, बाकी अविनाश सर की क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। पहले 3 डेमो तो देखो फ्री हैं ही। अगर आप पहले 3 दिन पढ़ के देख लेना, आपको लगे सौरभ सर का पढ़ाया समझ में आ रहा है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इनसे पढ़कर मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, तब आप इनसे पढ़ लेना। नहीं तो आप अविनाश सर की रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। आपको पता है बच्चों ने कहीं भी, अभी एक कल बच्चा आया था, वो सच में बता रहा था, मैं मुझे हमेशा ना हमें अपने बारे में अच्छा बोलने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं बस आपको भरोसा दिलाने के लिए कह रहा हूँ। 15 में से 14 नंबर, 15 में से 14 क्वेश्चन ठीक करके आया था वो बच्चा, अविनाश सर की क्लासेस थे। तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। बाकी पहले हम फिजिक्स के लिए भी सौरभ सर को लेकर आ रहे थे, लेकिन आप सभी की थोड़ी सी डिमांड थी, तो फिजिक्स के लिए आप सभी के बीच में मैं ही आ जाऊंगा। वादा करता हूं कि फिजिक्स आपको मैं करा दूंगा। अभी मैं फिजिक्स इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस थी और मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके साथ ज़्यादा क्लासेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले केमिस्ट्री शुरू करा लेंगे, और केमिस्ट्री के बाद मैं आप सभी के बीच में फिजिक्स को लेकर आ जाऊंगा। तब चाहे मेरे पास लोड हो ना हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आप सभी के बीच में आऊँगा ही आऊँगा। बुक हमारी अगले महीने तक आ जाएगी। अगले महीने तक बुक हमारी आपको देखने को अवश्य ही मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अगर आप बाद में जुड़े हैं तो आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है।
तो आशा करता हूं कि नर्सिंग असिस्टेंट की वो जानकारी शुरू से लेकर आखिरी तक जो आप चाहते होंगे आपको अवश्य ही पूरी मिल गई होगी। बाकी आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो अगर आप एसएससी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क अन्य ट्रेड्स के लिए भी चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपकी अच्छी खासी डिमांड उस पर मुझे दिखेगी, मतलब डिमांड क्या, ज़रूरत मुझे दिखेगी, तो मैं आप सभी के बीच में अवश्य ही आ जाऊँगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो सिर्फ तभी लेकर आता हूं जब वास्तव में उसको आपकी ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं मानता हूं आपके समय से बढ़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो यहाँ कुछ भी लेके आऊँगा, आप देखोगे ही देखोगे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो चीज़ें सिर्फ ज़रूरी होनी चाहिए। आपको ऐसा कभी महसूस ना हो कि यहाँ पर सिर्फ ये हमारा टाइम ख़राब कराने आते हैं। उम्मीद है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चे, मेडिकल भी होता है हिमांशु बाबू, मेडिकल तो सभी में होता है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।